हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू के जय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल एंड ग्रीट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाई। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिससे मैं नित्य जान सकूं तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, hallelujah. Love you Lord, hallelujah. Love you Jesus, love you Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. Fire in the name of Jesus, hallelujah. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Abba Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Love you God, Abba Father, love you Jesus, love you Holy Spirit. I surrender once again myself Lord. I become humble Lord, I become very humble, oh Lord. ज़िंदा खुदावन, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते लॉर्ड, अपने आप को दिली नम्र बनाते और आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। ज़िंदा खुदावन, इस नर सुबह के लिए, इन सांसों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके वायदे के अनुसार कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह में सहायक के रूप में आपने दिया है। फिर एक बार आज आराधना इस पृथ्वी पर तमाम लोग जब करते हैं जिंदा खुदावन, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी चलते फिरते जिंदा खुदावन, अपनी चर्चाओं में जिंदा खुदा जब आपका नाम लेते, आपकी महिमा करते, गीतों को गाते हैं जिंदा खुदावन, गवाही देते हैं, अकेले सोचते जब बैठते, उस वक्त पे जितना खुदा मांगते, फिर एक बार आपका पवित्र आत्मा आज सबों की अगुवाई करे। लॉर्ड, जाने अनजाने जो भी त्रुटियां, गलतियां, अधर्म, अपराध अब तक मनुष्य के अंदर है, यीशु के नाम में जितना खुदावन हम लहू को ले लेते हैं और उस लहू के जरिए हर एक को धोते हैं जिंदा खुदा। हर एक के अंदर तेरा भय, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरा प्रेम, तेरा आदर को लेते हैं जिंदा खुदा। आत्मा और सच्चाई से आज हर एक तुझसे मिले, आत्मिक भूख और प्यास और लालसा से तुझसे मिले जिन्ना खुदावन। और आज की आराधना में आशीषों को, छुटकारे को, अनुग्रह को, शांति को, चंगाई, पूरी चंगाई को पा सके साथ होने दे जिन्ना खुदावन। हम अपने आप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर सुबह आपने दिखाई, न हमारे कर्म, न ही हमारे अच्छे विचार, परंतु केवल ईश्व का अनुग्रह जिंदा खुदा हमें जिंदगी देता, हमें आशीष देता, हमें छुटकारा देता है। सब कुछ वही हमें देता है। और आपके बेटे के लिए, ईश्व के अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सुबह में आपने हमें जीवित उठाया है, जीवितों की भूमि पे जीवित रखा है। जिंदा खुदावन, इस जगह को आपकी पवित्र उपस्थिति से भरते, इसके चारों लहू का, अग्नि का बाड़ा लेते हैं और अंधकार की ताकतों को, शैतानी हमलों को हर एक के गर्व से और पिता इस जगह के चारों से ईश्वर के नाम में डांट तड़प करके भगाते जिंदा खुदावन। शक्ति का पैरा अग्नि का बाड़ा लेते हैं और लॉर्ड विशेष मांगते हैं पवित्र आत्मा की समझ, बुद्धि, ज्ञान, शब्द तुझे। आई सरेंडर वंस अगेन माई सेल्फ लॉर्ड। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, यू टेक अथॉरिटी, यू टेक फ्रीडम ओवर मी, यू मिनिस्टर मी होली स्पिरिट। जिंदा खुदा, अपने अग्नि से मेरे होठों को छू दीजिए और आप अपनी बुद्धि पवित्र आत्मा के जरिए देकर, अपने शब्द देकर, अपनी इच्छा देकर हम सबों से आप बातचीत कीजिए और हम घटे आप बने, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते बिंदी सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे सुंदर से सुबह के लिए। पिछली बार हमने क्या कहा था? हम अपनी कलीसिया से अक्सर ऐसा पूछते हैं तो वो लोग मुस्कुराते हैं। उसको और दोबारा से जब पढ़ते हैं, मनन करते हैं तो हमें याद रहता है। पिछली बार हमने सुना था और जाना था और सीखा था और उम्मीद है आपने लिया भी है कि वेयर क्राइस्ट, हमको यीशु मसीह को पहन लेना है। और उसमें एक वचन और भी था कि अब नींद से जाग उठने का समय है, देखो रात बीत चुकी है। अंधकार से निकले, प्रकाश में आए, यीशु के पास आ जाए। आज उसी को जब खुदा से बात कर रहे थे तो लूका रचित सुसमाचार खुदा आपने बताया, उसी की कंटिन्यूएशन में आज खुदा ने वचन हम सबों के लिए दिया है।
लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसको हम पढ़ते हैं 34 से आगे। लूक 21:34 ऑनवर्ड्स। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम खुदा का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। और जिस तरह से सुबह उठते हैं तो स्पेशली घर की जो मम्मी लोग होती है, पत्नियां होती है, घर की जो स्त्रियां होती है, उनको एक ही होता है कि आज सुबह नाश्ते में क्या बनाएं। एंड हम हमेशा अपने कलीसिया से कहते हैं कि जिस तरह सुबह या एक रात पहले ही चिंता करते कल नाश्ते में क्या बनेगा, और फिर स्पेशली जब संडे है, छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, तो कुछ अलग नाश्ता बनेगा। आराम से उठेंगे, आराम से नाश्ता बनेगा, आराम से नाश्ता करेंगे, टीवी के सामने बैठ करके वगैरह वगैरह, यू नो एवरीथिंग। तो और हमारी कलीसिया मुस्कुराती है और अभी भी मुस्कुराएगी सुन करके। तो कलाम कहता है कि आत्मा के लिए आज सुबह का जो नाश्ता है उसको भी लेने के लिए हम तैयार हो जाएं, आराम से बैठ करके सुने, समझे, स्वीकारे, उसे अपनी आत्मा में ले, स्वर्गीय बुद्धि से समझे, स्वीकारे, तो हमारी हड्डी हड्डी के लिए वो लाभ है। हालेलुया, आमीन। यीशु को पहन लेना, अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाना। और अब वचन कहता क्यों ज़रूरी है सावधान रहना, जाग जाना, अंधकार से रोशनी में आ जाना, नींद से उड़ जाना, जाग जाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसको स्पष्ट कर रहा है वहाँ पर, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे मन, परमेश्वर के लोगों के मन, और जो नए विश्वासी है या जो पहली बार भी सुन रहे हैं उनके लिए भी, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं और बहुत सादे सरल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए वक्त भी कई बार हो जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना जो पहली बार सुन रहे हैं या जो नए विश्वासी हैं। इसलिए नींद से जागना है, इसलिए सावधान हो जाना है, इसलिए अंधकार से निकल रोशनी में आ जाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन की चिंताएं, परेशानी, गति कमी, हमारी ज़रूरतें, हमारे पेट की ज़रूरतें, हमारी नौकरी की, हमारे ऑफिसर्स की, हमारे बिजनेस की, इन 3 वर्ड्स, रोटी कपड़ा मकान, अब भी स्पेशली मसीहों के लिए वचन कह रहा कि अब भी क्या तुम इसी मत वालेपन में, इसी चिंता में, इसी परेशानी में, इसी बात की खोज में अब भी लगे हो और लगे ही रहोगे, और अचानक से वो दिन फंदे की ना आ जाएगा। तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए, इसलिए वो कह रहा है सावधान रहो। और इसलिए वो बार बार कह रहा है जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को बताया, क्या कि तुम अब 2 घड़ी मेरे साथ जाग नहीं सके? जागने के लिए बार बार यीशु मसीह ने क्यों कहा? जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। और यीशु मसीह स्वयं भी, जैसे ही प्रचार और चंगाई सभाएं खत्म हो जाती, आज की लैंग्वेज में उसे सभा कहते हैं, यीशु मसीह जब लोगों से बात कर लेते, उनके सवालों के जवाब देते थे, उन्हें स्वर्गराज की बातें बता चुके होते, आत्मिक भोजन, नाश्ता पानी, पोषक पदार्थ, जूसेस दे चुके होते, ड्राई फ्रूट्स दे चुके होते, उनकी हड्डियों में बल दे चुके होते, फिर यीशु मसीह चंगाई भी देते, और चंगाई, शारीरिक और आत्मिक चंगाई देने के बाद में वो एकांत में जाते और प्रार्थना करते, और फिर परमेश्वर से बल को पाते, फिर परमेश्वर से सामर्थ्य को पाते, फिर परमेश्वर की बुद्धि को, इच्छा को ले लेते प्रियो। और इसलिए वो अपने चेलों से कहते, राज मैं और आप पढ़ने सुन रहे हैं, हमारे लिए वचन कह रहा है कि सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। एक स्त्री
बड़ी परेशान सी थी और वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आती है और वो कहती है कि खुदा मैं कैसे आपसे बात करूं, कैसे आपसे दुआ करूं। और अचानक से उसके मन में आवाज़ आती है कि जैसे हम किसी अपने प्रिय से बात करते हैं, अपने पड़ोसी से बात करते हैं, अपने मित्र से बात करते हैं, वैसे ही उसने सोचा कि मैं आज खुदा से बात करूंगी। तो अब मैं क्या करूं, खुदा तो सामने नहीं है। तो व्हाट शी थॉट, आई जस्ट आस्क हिम एंड आई विल इमेजिन इन माई हार्ट एंड माइंड एंड सोल दैट ही इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। उसने सोचा कि मैं ऐसा उम्मीद करूंगी, ऐसी कल्पना करूंगी, ऐसा विश्वास करूंगी कि खुदा मेरे सामने है। उसने एक कुर्सी ली, कुर्सी को सामने रखा और कुर्सी पर हाथ टेके और ज़मीन पर घुटने टेके और सिर झुकाया और उसने बोला कि खुदावन आपको, मुझको, हम दोनों को बात करना बहुत ज़रूरी है। आई लव दिस। क्या कहा उसने कि खुदावन परमेश्वर, मुझे आपसे बात करनी ज़रूरी है और आपको भी मुझसे बात करनी ज़रूरी। लॉर्ड, आई नीड टू टॉक टू यू एज वेल एज यू ऑल्सो नीड टू टॉक टू मी। और उसने उस कुर्सी पर यह इमेजिन किया, उस खाली कुर्सी को सामने रखा कि यहाँ पर खुदा बैठे हैं, यीशु मसीह बैठे हैं, पवित्र आत्मा है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। और फिर उसने अपने बातों को, अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को शुरू किया। रो रो कर उसने सारी बातें खुदा के सामने कह दी। और उसके बाद में जब वो दुआ से उठती है तो उसका मन शांति, सुकून और आराम से भरा हुआ होता है। जब हम कई प्रकार की चिंताओं में, कई प्रकार के प्रश्न चिन्हों में होते, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, खुदा का कलाम कहता है तो उसके समीप आ जा, तो उसके करीब आ जा, तो उसके पास आ जा। कम क्लोजर टू गॉड, कम नियर टू गॉड, कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Many a times I give this example that every human says, "Oh Lord, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, खुदा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?" Listen to this, इसको तोड़ेंगे इस सेंटेंस को। ये कई बार हमने अपनी गली सर अपने सुनने वालों से कहा है कि हम खुदा से कहते हैं कि खुदा मैं कहाँ जाऊं। फर्स्ट इज खुदा, सेकेंड इज मैं एंड थर्ड इज कहाँ जाऊं। मैं, खुदा, कहाँ जाऊं। मनुष्य खुदा से ही पूछ रहा है मैं कहाँ जाऊं। आपको समझ रहे हैं, हम खुदा का नाम ले रहे हैं, खुदा से पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाऊं। खुदा के पास क्यों नहीं आ रहे? दिस इज द होल प्रॉब्लम। आपको समझ रहा है कि हम खुदा से पूछते हैं हम कहाँ जाए, खुदा का नाम ले रहे, लेकिन खुदा क्योंकि अगर अंदर है, पूरी तरह से हम उसमें डूब चुके हैं, उसको पहन चुके हैं, तो फिर हम उससे ये नहीं पूछेंगे खुदा मैं कहाँ जाऊं, हम उससे ये कहेंगे खुदा हम तेरे पास आए हैं। हालेलुया, आमीन। छोटी छोटी बातों को समझना है प्रियो। आई ऑलवेज से दिस to everybody and this belongs to me also, and for every small single things, if I have to go for shopping, even sabzi bhi lene jana, I ask Lord, do you tell me where should I go? You have to, I have to पूरी तरह से समर्पित होना उस सहायक पर, पवित्र आत्मा पर। I ask for every small thing, Holy Spirit, you guide me, you lead me। और फिर बंदास चले जाते यीशु के लिए हमें कवर करके अपने आप को। खुदा मैं कहाँ जाऊँ, ये नहीं कहना खुदा मैं कहाँ जाऊँ, खुदा के पास आकर के खुदा हम तेरे पास आए हैं, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ, हम हमारा घराना तेरे पास आए हैं, तू बता, तू सिखा, तू समझा। बुद्धि के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए पवित्र बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। वो कह रहा सावधान रहो, तो किस तरीके से सावधान रहे, हम किस तरीके से समझ को, बुद्धि को ले ले, किस तरीके से अपनी चिंताओं को उस पर डाल दे, किस तरीके से आने वाली, कह रहा है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य बनो। यीशु मसीह के सामने खड़े रहने योग्य बनना है, तभी तो जब सवाल जवाब होंगे, जब हम खड़े उतरेंगे, वो कहेगा हाँ मेरा पिता का धन्य बेटा, आ मेरे दाहिने हाथ में। जब हम पास हो जाएंगे, यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समबडी। सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा कड़वा है। कई बार लोग, इवन अ चाइल्ड, जब उसको समझ में आ जाता KG to फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी माइन्यूटली, तो वो बच्चा क्या चाहता है कि है ना
मैं सबसे सामने खड़ा रहूँ, मेरी टीचर के सामने या मेरे प्रिंसिपल के सामने, जब कोई डांस हो रहा है, जब कोई प्रोग्राम हो रहा है, जब कोई स्किट हो रहा है, मैं सबसे सामने होना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। आई मीन ये थोड़ा कड़वा है लेकिन हमको समझने के लिए है। देखने वाले की नजरों में मैंने सामने होना चाहिए, हमने सामने होना चाहिए। हम उसके लिए तैयारी करते हैं। अगर टॉपर होना है, न्यूज़पेपर पे हमारा नाम चाहिए, माता पिता को खुश करना है, उज्जवल भविष्य है, एंड फॉर दैट द स्टूडेंट वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग, दे स्टडी लाइक एनीथिंग। इतनी पढ़ाई करते हैं कि लास्ट मोमेंट में डर नहीं होता। दे हैव दैट कंफर्मेशन कि इतने परसेंटेज मिलने ही मिलने हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द टॉपर्स कहलाते हैं। और उन टॉपर्स इसलिए कहलाते हैं कि उनका नाम वो न्यूज़पेपर के सबसे ऊपरी भाग में, फर्स्ट पेज पर, समाचार पत्र के सबसे पहले पन्ने पर, टॉप में, ऊपर में, बोल्ड में उनका नाम लिखा होता है। न्यूज़ में भी उनका नाम बोल्ड में होता, पहली न्यूज़ वही होती, ये डिस्ट्रिक्ट के, ये स्कूल के, ये कॉलेज के बच्चे ने टॉप किया है, इतने परसेंटेज लाए हैं। बट बिहाइंड दैट वो टॉप में इसलिए है, सामने इसलिए है, ऊंचाई पर इसलिए कि उसने पहले वर्क हार्ड किया, उसने कुछ किया है, उसने मेहनत करी है, उसने अपना होमवर्क किया है, उसने अपना फर्ज पूरा किया है। एक बॉस की नजरों में बहुत ज्यादा वो व्यक्ति बॉस की नजरों में है। समटाइम्स अदर पीपल दे हैव जेलसी, व्हाई? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो बॉस की नज़रों में सबसे ऊपर है या सबसे सामने है, या हर बात में बॉस उसे याद करते हैं, मैन हो या वुमेन हो, और उनका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाता है, हर काम सक्सेस होता है, इसके पीछे हमको समझना है कि क्यों वो नज़रों में है, क्यों सामने है, क्यों उन्हें याद किया जाता है उस काम के लिए। बिकॉज वो अपने काम को समय पर या समय से पहले ही और बहुत बखूबी करते हैं, बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। दे वर्क हार्ड, ऑनेस्टली, generously, humbly, they don't boast, and they finish their work on time, before time sometimes, they finish and go off. ये मैंने कर दिया है, खत्म। You know, सामने आने के लिए, नजरों में आने के लिए हमें हमारा फर्ज पूरा करना है, और हम करते हैं। संसार में हम करते हैं, परिवार में हम करते हैं, पड़ोस के लिए करते हैं, दोस्त के लिए करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं, माता पिता बच्चों के लिए, बच्चे माता पिता के लिए करते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ गेन है। क्योंकि हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे खुश होंगे, देन वी विल बी मोर हैप्पी। बॉस खुश होगा, हमारा प्रमोशन होगा, एंड वी विल वर्क टुगेदर वेरी नाइसली, पीसफुली। You know, everywhere there is peace and harmony. For that, we try hard. And we need to try hard, then only the result. And यहाँ पर वही वचन कह रहा है कि यीशु के सामने खड़े रहने योग्य हमें बनना है। तो खुदावन के सामने, खुदावन के बेटे यीशु मसीह जब न्याय करने के लिए आ रहे हैं, तो क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? केवल उसके सामने नहीं खड़ा होना है, हमको उसके साथ हाथों में हाथ लिए, जब वो हमको अपने दाहिने हाथ पे ले लेगा, वहाँ स्टोरी एंड नहीं हो जाती, वहाँ स्टोरी खत्म नहीं हो जाती है। उसके साथ आगे हम चलेंगे, उस मकाम पर जाएंगे, उसके बाद आनंद है, खुशहाली है, बरकत है, नाम है, उसके बाद भी हमारा काम है। हमने इसको आपको पहले बता चुके हैं। There is peace, there is joy. We have heard everything. तो उसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि आइए हम देखते हैं नीति वचन 3। नीति वचन 3 में बहुत सुंदर सी बातें हैं, शरीर के लिए, दिमाग के लिए, आत्मा के लिए, पैसों के लिए, आयु के लिए, बीमारी के लिए, आशीषों के लिए, हड्डियों के लिए, सब बात के लिए नीति वचन 3 में बताया गया है। मेरे पुत्र शिक्षा को न भूलना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। फर्स्ट इज, पिता अपने बेटे से कह रहा, जो मैं तुझे सिखाता, बताता, समझाता हूं, मैं आज भी, हमने सबसे ज्यादा वक्त अपने पिता के साथ गुजारा, आज भी उनकी एक एक बातें याद है, एक एक शिक्षाएं याद है। और पता है उस वक्त नहीं समझता था, लेकिन आज समझता। आज हम जब उदाहरण देते, कई बार बुजुर्ग कहते इतना ज्ञान कहाँ से, ये बातें कहाँ से पता हुई, और हम बड़े मुस्कुरा के कहते हैं हमारे पापा ने बताया था। मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम माय मॉम, बट मोस्टली मम्मी की तो सहनशीलता और धीरज है, चुप्पी है एट टाइम्स, वेरी वेरी साइलेंट। आई एम वेरी साइलेंट मेनी टाइम्स, पर्पजली, एंड पापा से वो बोलनेस, डर से सच्चाई बोलना, डरना नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा अगर तुम गलत नहीं हो बेटा तो किसी के बाप को नहीं डरना। बोला पापा किससे डरना? तो बोला 3, खुदा बाप, माँ बाप और अपना ईमान। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाई हैं। माँ बाप
जो भी हमें सिखाते हैं हमारे भले के लिए सिखाते हैं। और यहाँ पर दो बातें हैं, एक संसारिक पिता और एक हमारा स्वर्गीय पिता। और सुलेमान अपनी शिक्षा में वही बता रहा है, क्योंकि उसने देखा था कि मेरा पिता यानी दाऊद, राजा दाऊद परमेश्वर के संग चलता था, परमेश्वर की सुनता समझता था, और इसलिए वो आशीषित था। इसलिए यहाँ पर वो कह रहा, अपने पिता की शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में उन आज्ञाओं को रखे रहना, अपने संसारिक पिता की भी और अपने स्वर्गीय पिता की। आगे कह रहा, क्यों? सी इन बाइबल इफ यू रीड माइन्यूटली, अगर आज्ञा पालन को कहा है, अगर सुनने के लिए कहा है, अगर पालन करने के लिए कहा है, तो उसके पीछे वहां फुल स्टॉप नहीं है, उसके पीछे बताया क्यों तुझे ऐसा करना है, क्यों हमें ऐसा करना है, क्यों तुम्हें ऐसा करना है, ताकि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और उसी में से जल्दी से हम देखते हैं नीति वचन 9 और 10 को, बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आई नो मैंने 10 कहा, लेकिन आपको पता है आगे पीछे का हम छोड़ते और बाद में पढ़ते हैं उसको समझाने के लिए। 10 पता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, एवरीबडी इधर होठों पे रखा हुआ दर्द से बोल देते हैं। लेकिन 9 क्या बोलता है? बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। जो सुने, जो समझे, इवन यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालना। जो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है, जो सीखने के लिए तैयार है, जो मन बनाने के लिए तैयार है, खुदा के पास आने के लिए तैयार है, नम्रता के साथ में अपनी आशीष को लेने के लिए तैयार है, अपने को सावधान बनाकर उस आने वाले दिन के लिए, भयंकर दिन के लिए, कयामत के दिन के लिए यीशु के सामने खड़े रहने के लिए जो अपने को तैयार करना चाहता है, उसे सिखा, बता, समझा, उसे डांट। क्योंकि मूर्खों का अगर डांटे, बोलता सूअरों के आगे मोती डालेगा तो तुझे ही फाड़ खाएगा। कई बार हमें जीवन में बहुत बार ये अनुभव आए हैं। और कई बार जब हम कई पास्टर्स से मिलते हैं दूसरे भी डिनोमिनेशंस के पास्टर, सीधे जो मोस्टली सीधे कहते हैं अब छोड़ दो, मत बोलो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। समटाइम्स आई डू दिस, आई ट्राई टू डू दिस, बट देन अगेन वो फिक्र होती है, ऐसा लगता है हाँ छोड़ दो उनको उनके हाल पे, बट देन फिर से कहते हैं बट आई हैव दिस कि 1 बार 3 बार 7 बार 21 बार 70 बार बहुत बार, लेकिन अगर नहीं माने तो फिर देन आई कीप क्वाइट एंड आई प्रे ओनली। बट वचन क्या कह रहा है? ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। और ऐसा हमारे साथ हुआ है, आपके भी साथ हुआ होगा। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा, और बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यही बात खुदावंद कह रहे कि दिन प्रतिदिन तू अपने आप को उस स्तर पर ऊंचाई पर लेके जा जहाँ मैं तुझे देखने जाता हूँ, क्योंकि एक दिन जब मैं आऊँगा तो तू मेरे सामने खड़ा रह सकेगा, तू अपने जवाब दे सकेगा, और तू मेरे दाहिने हाथ में होगा। आमीन, हालेलुया। और उसके आगे वचन कहता, 3रा वचन नीति वचन 3 में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। बुद्धि परमेश्वर की, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय ज्ञान जब हम अपने अंदर में ले लेते हैं, उससे अपने गले का हार बनाने का मतलब है कि जब भी मनुष्य अपने आप को देखें, उस बुद्धि को वो देखेगा, जब आईने के सामने जाएगा तो उसको सर्वप्रथम वो दिखाई देगा कि मेरे खुदा की सीख, सच्चाई, बुद्धि, ज्ञान, समझ, heavenly knowledge, heavenly understanding, and heavenly comes from heaven। स्वर्ग मेरे सामने है, तो स्वर्ग का अधिकारी कौन है? खुदा मेरे सामने है। इसलिए बोला अब सच्चाई तुझसे अलग न पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हम बहुत सारी ऑर्नामेंट्स को, सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स को, बहुत सुंदर मालाओं को, आज तो कई प्रकार के ऐसे कुछ निकले हैं जो लड़के लड़कियां पहनते हैं, वो हम उसको पसंद करते। लेकिन वचन कह रहा है कि तू क्या पहनना? सच्चाई, यीशु की सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान को अपने गले का हार बना लेना और उसे अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। जवान अपने सीने पर लिख देते हैं, खून से लिख देते हैं या तो चीर देते हैं। वी हैव दैट स्टोरीज, मेनी स्टोरीज, और वहाँ पे लिख देते हैं किसी और के नाम से आई लव यू, लेकिन उसके बाद में वो विनाश, दुख, तकलीफ, पीड़ा। वचन कह रहा इसलिए खुदा की समझ को, बुद्धि को, उसकी आज्ञा को, ज्ञान को अपने गले का हार बनाना और उन्हें अपने हृदय रूपी पतिया पर लिख लेना।
तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यीशु मसीह के विषय में हमको याद है लूका रचित सुसमाचार 2:52 लूक 2:52, और बालक यीशु बुद्धि डिल्डोर मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। बचपन से यीशु मसीह के विषय में बताया है, अब बच्चों को हमें वही सिखाना, खुद के लिए भी वही है कि हमें बुद्धि, स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा के डिलडोल में और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, तो ही हम हर प्रकार के आश्रय को पाकर हर प्रकार के आने वाली मुश्किलात विपत्ति से बच सकते हैं। अगर उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो 6वें अध्याय में हमको बता रहा नूह के विषय में कि नूह गॉट द फेवर ऑफ गॉड, ही गॉट फेवर इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। उस पर जब खुदा ने देखा कि सृष्टि के लोग अनाज्ञाकारी, अधर्मी और पापी हो गए, तो उसने बोला, उत्पत्ति 6 को पढ़िए बाद में, कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूँ। सो सैड, मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूँ। परंतु उसने नूह के लिए क्या बोला? 8वें वचन में 6:8 में बोल रहा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह गॉट द फेवर इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। मुझको, आपको परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पाना, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। इसलिए स्टॉप प्रेजिंग मैन एंड स्टॉप हीरो वर्शिपिंग। थैंक गॉड, प्रेज गॉड। खुदा की स्तुति, खुदा की आराधना, खुदा की महिमा, खुदा की प्रशंसा में बने रहे और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में बने रहे, ताकि तो तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब उससे अनुग्रह पाते हैं, नूह उसकी दृष्टि में था, उसके सामने था, उसका भय मानता था, उससे प्यार करता था, उसके साथ चलता था, तो नूह को बुद्धि भी थी, ज्ञान भी थी, समझ थी। वो सुनने वाले आंख नाक कान उसके पास में थे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5 भी हमको रटा हुआ रहता, और उसके साथ भजन संहिता 37 का वचन भी हमको रटा हुआ रहता। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल गया, वही तेरी इच्छा को पूरी करेगा, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रिय, वचन हमें पता है, लेकिन हमको वचन को अपने अंदर लेना, उसे खाना पीना, उसे पहन लेना, उसे ओढ़ लेना। इसलिए बोला यीशु को पहन ले, और साथ ही साथ वो तेरे लिए सीधा मार्ग तो निकालेगा, वो तुझे आशीष भी देगा। तू अपने मार्ग की चिंता जब उस पर छोड़ दे तो वह तेरी सहायता भी करेगा, तेरे लिए सीधा रास्ता भी निकालेगा, तेरे सब कामों में आशीष और बरकत और इनाम भी देगा, रक्षा भी करेगा, परवाह भी करेगा। लेकिन साथ ही साथ वो बोलता है, जैसे अभी हमने आपको 37 में बताया 5 का नीति वचन के बाद में, कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो वो कहता है कि तुझे उस संपूर्ण को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए, उस बुद्धि को पाने के लिए, उसके दृष्टि में अनुग्रह को पाने के लिए, उसके दृष्टि में सीधा खरा व्यक्ति साबित होने के लिए तुझे और भी कुछ करना। भजन संहिता 34 में बोलता है, उसको पूरा बाद में आप पढ़ सकते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, निरंतर मेरे मुख से स्तुति होती रहेगी। जितने नम्र लोग हैं वैसे सुनकर आनंदित हो गया। आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, क्योंकि जब मैं उसके पास गया उसने मेरी सुना। दाऊद को ये अनुभव है कि जब जब उसने यहोवा को पुकारा, यहोवा ने उसकी सुनी और उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। उसको तकलीफ से, मुश्किलात से, परेशानी से, नामधराई से, बदनामी से, शत्रु के हमले से, मृत्यु से बचाया, बुरे जानवरों से, बुरी आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर उसको बचाया। बोलता, जिन्होंने उसकी ओर देखी उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया। 34:5 बोल रहा है, क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। तो आज कई सारे लोग डरे हुए, बीमारी से, महामारी से, कोरोना से, भूखमरी से, कंगाली से, जॉबलेस है, बिजनेस बंद हो चुका है, कई सारी समस्या है। तो वचन कह रहा उसके पास आ, सारी आशीष वो देता, लेकिन इन नियमों को थोड़ा सा इन वचनों के अनुसार हमें चलना है। 34, 13, 14, 15 को पढ़ते हैं। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। अपनी जुबान, इसलिए याकूब की पत्री में बोला है, तेरी जुबान, हम क्या कहते हैं, सारी बातों को समझते हैं। एक रिडल है, एक सवाल है, कई बार ये पूछा जाता है, कि जब रिडल्स खेलते हैं बच्चे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो खूंखार 32 खूंखार व्यक्तियों के बीच में अपने आप को बचा कर रखती है? तो हम सोचने लग जाते हैं, कौन है 32 खूंखार कौन है? वो 32 खूंखार दांत के लिए कहा गया है, और एक अकेली जुबान। 32 दांतों के बीच में जुबान अपने आप को बचाती है। वेरी रेयर, खाना खाते समय आपके भी साथ हुआ होगा, जुबान थोड़ी कट जाती है, दांत लग जाते हैं, बट हमारी जुबान जो है इन 32 दांतों से, नुकीले दांतों से अपने आप को बचाती है। कह रहा है, ये जुबान
को हम बचाएं, हमारा दिमाग हमारा दिल बुराई से बचाए, छल की बात से बचाए, बुराई करने से बचाए, अपने मुंह की चौकसी करें। याकूब की पत्री में भी, जेम्स में भी वही कह रहा है, अपनी ज़ुबान को लगाम दे। इस ज़ुबान पर जीवन भी है, मृत्यु भी है, आशीष भी है, श्राप भी है, खुशी भी है, गम भी है, सफलता भी है, असफलता भी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ है। यीशु को पहन लिया, ओढ़ लिया, खा लिया है तो आशीष, इनाम, बरकत, छुटकारा, चंगाई। खुद को ब्लेस करें यीशु के नाम में, दूसरों को ब्लेस करें यीशु के नाम में। कहाँ चली जाएगी आशीष? कहीं नहीं जाती, शैतान का कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन हम खुद को ब्लेस ही नहीं करते क्योंकि वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। यू नीड टू ब्लेस योर सेल्फ, योर हाउस, योर फैमिली मेम्बर्स, देन योर नेबर, देन द वर्ल्ड, जिसको आप जानते हैं। प्रिय, वचन के अनुसार आपको बता रहे हैं। वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। कई बार लोग कहते हैं अरे हम गरीब ही रहते हैं जिंदगी पर, हमारे पास कुछ नहीं है। जो रहता है वो भी चला जाता है। हमें बुद्धि नहीं है, वो भी चली जाती जो है। आशीष, अनुग्रह, बरकत, इनाम अपनी होठ, अपनी जीभ को, हम जुबान को कंट्रोल में रखें। पवित्र आत्मा हम में है और हम जो कहते हैं हमारे लिए भी दूसरों के लिए पूरा हो जाता। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमोस 5 को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी बार बार बुराई को छोड़ दे ताकि तेरा भला हो। बुराई को छोड़ ताकि तू जीवित रहे। बुराई को छोड़ देंगे तो जीवित रहेंगे। तो बीच में क्या है? बीमारी, महामारी, वो कुछ नहीं आती क्योंकि उसने बोल दिया। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर से अपना मेल मिलाप कर ले। फॉरगेट द ह्यूमन, लेटर ऑन ह्यूमन कम्स। अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा, स्वयं हम और परमेश्वर यीशु मसीह, उनसे हमारा मेल होना जरूरी है। और बुराई जब निकल जाएगी हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है, यह यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से हो जाता है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। यह क्या के धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर। हम जब पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, जैसे उस स्त्री ने बोला कि खुदावन मैं इस कुर्सी को रखती हूँ और तू यहाँ बैठ, आई नीड टू टॉक टू यू, नीड टू टॉक टू मी, मैं आपसे बात करें, आप भी मुझसे बात करें। अर्थात जब उसने उस खाली कुर्सी पर विश्वास किया कि यहाँ यीशु बैठे, परमेश्वर बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो विश्वास करके, कल्पना करके कि परमेश्वर इस कुर्सी पर बैठे हैं, वो घुटने टिकाती है और सिर झुकाती है, उस कुर्सी पर हाथ रखे हुए दुआ करती है कि यहाँ खुदावन बैठे सामने। और उसने अपने हृदय को खोल दिया, अपने हृदय को खोल दिया। अपनी गलती, अदम, अपराध, अपनी चिड़चिड़ाहट, अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपनी जरूरतें, अपना दुख, अपना गम, अपनी असफलताएं, अकेलापन, सब कुछ, अपनी घटी कमी, सब कुछ, और अपना पाप भी, अपना अधर्म भी उंडेल दिया। और उससे बोला अब तू बता इसकी रेमेडी क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, अब तू बता, गाइडेंस दे, मैं क्या करूं। इसलिए तो बोला हम दोनों को बात करना जरूरी है। She literally said we need to talk with each other। हमको खुदा से बात करना जरूरी है। हम बात करते हैं और खुदा से बोले खुदा आप भी बात करें। अब मैंने तो कह दिया तू बता, खुदा बताता है। प्रेयर के बाद यू नीड टू वेट, वी नीड टू वेट। वो दिखाता है, वो लिटरली दिखाता है, आपको बताता है। और उसने खुदा से बात करी और खुदा ने उससे बात किया। देन एवर आफ्टर शी वॉज हैप्पी बिकॉज नाउ शी इज डिपेंडिंग फुल्ली अपॉन गॉड। और वचन वही कह रहा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। दाऊद भी वही कहता, बार बार हमारी दुहाई को वो चुप करके सुनता है। यहोवा बुराई कर, लेकिन यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण भी पृथ्वी पर से मिटा डाले। ओ माय गॉड, हमारा स्मरण भी खुदा पृथ्वी से मिटा देता अगर हम बुराई में है, दुष्टता में, अधर्म में, छल में है, निंदावदी में है, दुचित्ते चाल चलन में, सदू की फरूसी स्पिरिट में अगर है, तो कहता है यह बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दवाई देते और यह सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यह तुच्छ मन वालों के समीप रहता है और पीछे वो का उद्धार करता है। यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया, शून्य कर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। उससे उस चट्टान, मृत्यु, कब्र के बंधन से बाहर निकाल दिया। हे मृत्यु तेरी जय का, हे मृत्यु तेरा डंक का, हे मृत्यु तेरी जय का, हे मृत्यु तेरी विजय का। देखो जय ने मृत्यु को निकल लिया है।
और उसे अपने दाहिने हाथ में सब नामों से श्रेष्ठ नाम दे करके जगह दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके पास वैसा बन करके आते हैं, डॉक्टर कहता शुगर है, शक्कर छोड़ दी, डॉक्टर कहता बीपी बढ़ गया, नमक छोड़ दिया, तो ये डॉक्टर कह रहा है, बाइबल बता रही है, हमारा खुदा हमसे कह रहा है, यीशु मसीह जो डॉक्टर है, हीलर है, वो हमसे कह रहा है, वचन हमसे कह रहा है कि तुझे बुराई को छोड़ देना है, परमेश्वर के साथ तुझे फिर से मेल मिलाप कर लेना। इसलिए तो कह रहा, सावधानी से तुम अपने सुस्त जीवन को दूर कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में अकस्मात अचानक वो तकलीफ का दिन आ जाए, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त न हो जाए। इसलिए सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि फंदे के समान अचानक को दिन आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार वो आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी का न्याय खुदा लेने वाला है, और इसलिए वो कह रहा है कि तुम आने वाले इन खतराओं से अगर बचना चाहते हो, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना चाहते हैं, न्याय के सामने और खड़े उतरना चाहते हैं, और खुदा के साथ आनंद में रहना चाहते हो उसने आकाश में पृथ्वी पे, तो तुम्हें इस वचन के अनुसार अपने आप को उसके सामने ला करके जांचना परखना है और अपने आप को उसके समझ उसके बुद्धि में डाल देना है। नीति वचन 3 और 7 में आएंगे। 5 हमने पढ़ा था, 6 हमने पढ़ा था, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये जो हम आपको भजन संहिता 34 में बता चुके हैं। अय्यूब बुराई से हमेशा दूर रहा। अय्यूब की किताब को अगर पढ़ते हैं, 1 और 1 वचन में बोल रहा कि अय्यूब खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर से आदर करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था और बुराई से दूर रहता था। और इसलिए अय्यूब पर विपत्ति आई जरूर, लेकिन उस विपत्ति को उसने खुदा से झगड़ा किया। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, हम उससे लड़ सकते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं, हम खुदा से लड़ सकते हैं। लेकिन उसने खुदा को कुड़कुड़ाया नहीं, बुराई नहीं, खुदा को कोसा नहीं, खुदा को शापित नहीं किया। कई बार अपने दुख तकलीफ पीड़ा में संकट में बीमारी में लोग खुदा को कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। दे मर्मर एंड दे इवन ब्लेम, नॉट ओनली दैट दे कर्स गॉड। आई हैव सीन पीपल एट देयर फॉल, आई हैव सीन देयर फॉल बिकॉज दे कर्स, दे मर्मर्ड, दे ब्लेम्ड एंड दे कर्स्ड गॉड। खुदा को बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, खुदा को दोष लगाया, और खुदा पर दोष लगाना इतना ही नहीं, परंतु खुदा को लोगों ने कई बार कर्ज किया और लोगों की जिंदगी को हमने देखा नाश होते हुए। वचन कहता है अय्यूब उसके सामने सीधा और खरा था। कितनी विपत्ति अय्यूब के सामने। पत्नी ने बोली कुड़कुड़ा और मर जा, बोला पागल हुई है तू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं उस खुदा को कुड़कुड़ा, जब उससे अच्छे दिन ले सकते तो तकलीफ के दिन लेने में क्या तकलीफ है। मारता भी वही, चिल्लाता भी, वचन के सोटे से वही घायल करता और वही चंगाई भी करता। मरहम पट्टी वही वचन से हमें देता, वचन से ही हमें मारता है, यानी ताड़ित करता है, हमको 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 घायल करता है, अर्थात हमारे मन को, हमारे मन की सफाई के लिए वो वचन होता है। और जब सफाई होगी तो वही वचन हमारे लिए दवाई और आशीष और उद्धार और आनंद का काम करता है। हमने आपको बता चुके हैं, तलवार, 2-edged sword, इधर क्या और इधर क्या हम बता चुके हैं। और अय्यूब ने आखिरी समय तक, यहां तक कि खुदा ने बोला उसके मित्रों को, जाओ जब तक अय्यूब दुआ न करे तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। अय्यूब को परमेश्वर ने इवन बोला बाड़ा तोड़ दे। क्यों बाड़ा तोड़ने लगाया? प्रिय इस बात को समझना है, खुदा को हम पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मेरी ही महिमा करेंगे, मेरी नाम धराई नहीं करेंगे, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ेंगे, शैतान को हराएंगे। अय्यूब ने शैतान को हराया, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा, खुदा के विश्वास पे खरा उतरा। खुदा ने बोला ठीक है बाड़ा तोड़ता हूं, बिकॉज गॉड हैड फुल फेथ अपॉन जोब। अय्यूब पर खुदा को भरोसा था, बाड़ा तोड़ दिया। वो रक्षक है, वो प्रेमी है, उसने बाड़ा क्यों तोड़ा? इसलिए कि उसे अय्यूब पर भरोसा था। वचन कह रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अय्यूब ब्लेमलेस था, अपराइट था, खुदा की नजरों में सीधा खरा धर्मी, उसका भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। परमेश्वर उसे 2 गुना आशीष दी अय्यूब को। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सोच को ही हम लेकर के आते। अय्यूब खुदा से बात करता रहा। When I was reading this, I was thinking, Lord, that time to whom he must have called? बिकॉज वाइफ तो कह रही कुड़कुड़ा और मर जा, दोस्त भी आके, उसका रिश्तेदार भी आकर के उसको उसको ठट्टा कर रहे, टीका टिप्पणी कर रहे और चले जा रहे। अब वो ना
पेजर है, ना मोबाइल है, ना टेलीफोन है। क्या है, किसके जरिए वो मैसेज भेजे कि भाई कोई और मेरे लिए दुआ करो। अब्राहम, हम पूरा पुराना नियम पढ़ते हैं तो उस समय में मोबाइल तो नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं था, पेजर भी नहीं था, और SMS भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो लोग डायरेक्टली फोन कॉल ऊपर जाता था, खुदा से बात करते थे, डायरेक्टली खुदा से बात करते थे, हक से मांगते थे, अथॉरिटी से मांगते थे, अधिकार से मांगते थे, लड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो वैसे जीते थे, धर्मी, खरे, सीधे, सच्चाई, पवित्रता, धार्मिकता में चलते थे, अपने हक से मांगते थे। खुदावन तू बता अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे लड़ूं। और फिर खुदावन सेना को यहोवा परमेश्वर दाऊद जब लड़ने के लिए निकला पलिश्ती से, उसने बोला तूने सेना के यहोवा परमेश्वर को ललकारा है और मैं उसी के नाम से आता हूं। और उसे नेक्स्ट में हम देखने वाले, वो टॉपिक हम लेने वाले, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, अपनी समझ, अपने थॉट, अपनी बुद्धि इफ्स एंड बट्स में नहीं जाना। दृढ़ विश्वास, खुदा ने कह दिया तो कह दिया, ऐसा होगा तो होगा, ऐसा हो चुका है तो हो चुका है। आई एम गिविंग, आई एम गिविंग, आई एम ब्लेसिंग, आई एम ब्लेसिंग। अगर मैं दे रहा हूं तो तू विश्वास कर, अगर मैं तुझे आशीष कर रहा तो तू विश्वास कर। तूने मांग लिया, खत्म, अब विश्वास कर। मांगने के बाद में अगर हम विश्वास नहीं करते, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो फिर प्रियो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। 8वां वचन, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। कैसा करने से? उसके वचन, उसकी बातें, उसकी शिक्षा, उसकी विधि, उसके नियम, उसके कानून। इन वन वर्ड, वचन। वचन हमें चंगाई देता, वचन हमें सुकून देता, शांति देता, आराम देता है हमको, जब हम वचन पे बने रहते हैं प्रियो। इसी का नीति वचन का 15:30 को देखते हैं। नीति वचन 15 अध्याय और 30वां वचन। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। अच्छा समाचार, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ क्या है? यीशु मसीह हमारी गुड न्यूज़ है। सुसमाचार प्रचार हमारा गुड न्यूज़ है। वो प्यार करता है, वो क्षमा करता है, उसे परवाह है, उसे चिंता है, वो देता है, वो समझता है, वो समझाता है, वो क्षमा करता है। सुसमाचार प्रचार, यीशु का नाम, खुदा का नाम ही हमारे लिए सुसमाचार है, शुभ संदेश है हमारे लिए। यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, वचन के नाम से आंखों में चमक आनी चाहिए, होठों पे मुस्कान आनी चाहिए प्रियो। खत्म चिंता, परेशानी, बीमारी, शैतान आउट। उसको हिम्मत ही नहीं होती है। 16 नीति वचन 16:24, प्रोवर्ब्स 16:24। मनभावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजाला। दाऊद कहता है, आहा देख मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रसन्न होता। 119 को पढ़िए बार बार। साम 119 भजन संहिता 119 को बार बार पढ़िए। तेरा वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है, वो कहता है। यहाँ पर वही कह रहा, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते। इसलिए बोला, अपने पिता की शिक्षा और आज्ञा को कभी मुंह मत बनाना, कभी गुस्सा मत करना। हे डैड, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। पापा आपको कुछ नहीं समझता, पापा को ही समझता है, ये पापा और वो पापा। हाँ, मानते हैं इस बात को कि कई बार इस पृथ्वी का पापा, सांसारिक पापा, कई बार झूठ, अधर्म, अपराध, शराब, चिंता, भय, संसारिक लालसा, शारीरिक लालसाएं, झगड़े, लड़ाई, न जाने कितनी बातों में, बुराई में गुथ चुका है संसारिक पापा। लेकिन अगर वो संसारिक पापा बोलता है कि बेटा झूठ मत बोल, तो उस संसारिक पापा के दारू को, झगड़े को, गाली को, बैर को, ईर्ष्या को, बैर को, गंदगी को मत देखो। उस पापा के जुबान से आया, बेटा झूठ मत बोल, इस अच्छी बात को ले लीजिए और उसी अच्छी बात को लेकर खुदा से बोलिए, खुदा मेरा पापा में अच्छा ही है, इसलिए मुझे बोल रहा है कि झूठ नहीं बोलना। तो मैं अपने पापा के लिए दुआ करती हूँ कि मेरे पापा की ये गंदगी, ये बुराई, ये अधर्म निकल जाए। हालेलुया। और जब बच्चे, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए मांगते, बच्चे भी माँ बाप के लिए मांगे, ताकि उनके माँ बाप से वो शैतान उसे जब ऐसा पकड़े हुए फाड़ खाया वो निकल जाए और पूरा घराना फिर एक बार आशा में, आनंद में, शांति में, प्रेम में, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आराधना में, उसकी स्तुति में फिर एक बार आगे बढ़ चले और परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपनी बुद्धि, ज्ञान, अपनी समझ, आवाज में अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। मनभावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हड्डियों को कई सारी दवाइयां हैं हड्डियों के लिए।
रोज़ कुछ ना कुछ हमें कोई मैसेज, कोई वीडियोज़ आते रहते हैं, हड्डियों को कैसे पुष्ट करें, शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, क्या 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 दवाइयाँ। लेकिन वचन कह रहा है, एक और वचन को पढ़ते फिर आगे देखेंगे, उसी का नीति वचन का 17-22, प्रोवर्ब्स 17:22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हेलो, सुनिए, जब हम खुदा में हैं आनंदित है, और जब आनंदित है तो हड्डियों में बल है। लेकिन चिंता, हमारे पापा कहते थे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ये एक दोहा था, ये हमको 11th या 12th में, 11th में या फर्स्ट ईयर में कभी तो भी ये दोहा था। चिंता से चतुराई घटे, दुख से शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो पापा कहते थे, बेटा वो दास कबीर को भूल जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या? जो मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन आनंदित कब रहता है? केवल जब वो खुदा के साथ है, वचन को पढ़कर समझ चुका है, उस पर विश्वास कर चुका है, चिंता परेशानी निकल चुकी, क्योंकि चिंता परेशानी यीशु के चरणों में है, भारी बोझ और हल्का बोझ हम में है, तो हम आनंदित रहते हैं। हर परिस्थिति में, हर संकट में और हर आशीष में हम आनंदित रहते हैं। और जब हमारा मन आनंदित होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है, यीशु के साथ होती है, अपनी जो औषधि देने वाला, दवाई देने वाला, चंगाई देने वाला डॉक्टर के साथ में जब हम होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब मन आनंदित है, खुदा के साथ है, तो हड्डियां भी सूखने से बच जाती है। हड्डियां आशीषित और आनंदित और हष्टपुष्ट रहती है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। और मन कब टूटता है? मन तो सारे असाध्य रोगों से भरा हुआ है। मन के सारे असाध्य रोग निकाल दीजिए। इसलिए बोल रहा, बुराई से दूर रहे, अपनी जुबान को छल से बचा के रख, सदुक की फरूसी स्पिरिट से निकाल के रख, अपने आप को झूठा समाधान मत दे। कई लोग कहते हैं, बाबा हम ऐसे कहते हैं, बाबा हमें तो धार्मिकता से मतलब है, हमें क्या करना है? धार्मिकता से मतलब है, लेकिन बाकी बातें, जुबान की बातें, सोच की बातें, आंखों की बातें, कानों की बातें, ये कैसी है? ये स्वभाव कैसा है? ये भूल गए। झूठा समाधान, इसको कहते हैं झूठा समाधान खुद को देना, झूठी तसल्ली खुद को देना, सदू की फरूसी नहीं प्रियो। इसलिए वचन कह रहा, सावधान, अपनी सुस्ती में, अपनी खुमारीपन में लुट मत जाओ। वो पूरी तरह से तुम्हें फाड़ खा ले, पूरी तरह से तुम्हें नाश कर दे। इससे पहले तुम यीशु मसीह के पास आ जाओ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जीवन की चिंता, उसने बोला चिंता मत कर, अपनी सारी चिंता मेरे पास रख दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तुम चिंता करके ना एक घड़ी को बढ़ा सकते हो, ना एक घड़ी को घटा सकते हो। तो क्या करें? वचन, रोटी, जल, पानी, वचन, रोटी, जल, औषधि, सुरक्षा, शांति, चंगाई, आनंद, प्रेम, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय नाम। तो फिर वचन में बने रहे। चंगाई कौन दे रहा? वचन चंगाई देता है, वचन सामर्थ्य देता है, और कुछ हमें चंगाई नहीं देता, और कुछ हमें आनंद नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसके समीप आते हैं, हम भजन संहिता 73 को देखते हैं, भजन संहिता 73 और 28, साम 73:28, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। उसके समीप जब हम रहते हैं, चिंता, परेशानी, संकट, बीमारी, महामारी, दुष्टात्माएं सब दूर हो जाती हैं प्रियो। हम अपनी सुस्ती, कुमारीपन, चिंताओं में खो नहीं जाते, डूब नहीं जाते, हार नहीं जाते, परंतु उसके समीप रहने से। उस लेडी ने इसलिए खाली कुर्सी को रखा, इमेजिनिंग कि दैट गॉड इज सिटिंग ऑन दैट चेयर, और उस पर घुटने टेक करके, सिर झुका करके उसने प्रार्थना करी, और परमेश्वर से वापस से अपना रिश्ता जोड़ लिया, वापस से मेल मिलाप परमेश्वर से कर लिया। बुराई यानी संसार, शरीर को, सबको त्याग दिया और परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया। पीपल टॉक अबाउट द राइटियसनेस, I was giving you an example. People say, भैया हमें तो धार्मिकता से मतलब है, I am only thinking about the righteousness. खुदा कलाम कहता है, forget the righteousness, पहले उसको तोड़ो, RIGHT, आगे का भूल जाओ। राइट, परमेश्वर के साथ मेरा और परमेश्वर का रिश्ता राइट यानी सीधा सरल है या नहीं?
राइचस नहीं, धार्मिकता नहीं, पहले धर्म को ले लो। धर्म जो है स्वयं उसकी धार्मिकता में धर्मी बने तो उसके साथ हमारा रिश्ता सीधा सरल सच्चा पक्का है या नहीं, अगर है तो ही आगे के EOUS आता है। Righteousness, don't talk about the righteousness, talk about the right. If I'm right with God, if my relations are right with God, अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में सीधा सरल है तो प्रिय हूँ। वचन कह रहा है मैं उसके समीप हूँ और उसके समीप रहना भला है। वही मेरा शरणस्थान है, वही मेरा दृढ़ है, वही मेरी चट्टान है, वही मुझे संभालता, खिलाता, पिलाता, उड़ाता और वही मेरी रक्षा करता, बीमारी मृत्यु महामारी से बचाता है। सब कुछ लुट गया था अय्यूब का, लेकिन 2 गुना उसको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुदा के समीप था। अब्राहम खुदा के समीप था। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जक्कई उसके निकट आया, झाड़ पे चढ़ गया। यीशु ने बोला जट नीचे उतरा, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। आज उसे बोलो यीशु मैं तेरे पास आया, मेरे घर में आ। तूने बोला ना मैं देख द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। मैंने अपना दिल का दरवाजा प्रभु खोल दिया, मैंने अपने आप को तैयार किया। प्रभु तू मेरे दिल में आ और आज यीशु आपको दर्शन देंगे। आमेन, हालेलुया। विश्वास कीजिए, वो आपसे बात करते हैं सपनों दर्शनों के जरिए, वचन के जरिए, गवाहियों के जरिए, गीतों के जरिए, लेकिन आपको उसके समीप आना जरूरी है, उसकी शरण में आना जरूरी है, उससे मांगना जरूरी है। वचन कहता है वो तेरे सब कामों में अपनी आशीष को देता है, तेरी रक्षा करता है और आखिर में उसका वायदा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मत्ती 1:23 कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा से पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम इमानुएल रखना, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, विच मीन्स इमानुएल मीन्स गॉड इज विद अस। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। और वही बात को मत्ती रचित सुसमाचार में 28 अध्याय में 20 वचन में मत्ती में कंक्लूड किया है। उसने दोबारा से हमको वो निश्चय, दृढ़ निश्चय कराया। रीअश्योरेंस इज देयर इन मैथ्यू 28:20 कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। लो आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ द एजेस। और वचन कहता है कि जब हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं। सुलेमान नबी से खुदा प्रसन्न हुआ और उसको बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बता जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। पहला राजा 3:5-15 घर में बाद में पढ़ लीजिएगा। और सुलेमान कहता है कि खुदा तू मेरे पिता के साथ रहता था, तू मेरे पिता से खुश था, तू मेरे पिता को आशीषित किया और तूने बाद में मुझे आशीषित किया है। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ लॉर्ड, लेकिन अगर तूने पूछा ये है तो मैं कहता हूँ। सिर्फ देयर वॉज, आज जो कहते हैं ना सेल लगी है, एक पे एक ऑफर है, एक के साथ एक फ्री है। एक जीन्स लो तो 2 जीन्स फ्री है, आजकल 3 जीन्स फ्री है। वो 1500 में पूरे पैसे निकालिए, हमको सेल है चले सेल के पीछे, कभी नहीं जाना, फिर भी हम नुकसान में ही होते हैं। तो देयर वाज अ ऑफर, एक के पीछे एक, एक के साथ एक, देयर वाज अ ऑफर। खुदा ने उसको आगे से होके बोला था, सुलेमान ने नहीं बोला, परमेश्वर ने उसको बोला बता तुझे क्या चाहिए क्योंकि मैं तुझसे खुश हूँ। तो सुलेमान जो चाहता वो मांग सकता था। धन, सम्मान, दीर्घायु, बुद्धि, राष्ट्रों पर विजय, बहुत सारा धन सोना, बहुत सारा जानवर, बहुत दूसरे राष्ट्रों को अपने हक में, बहुत 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 जो चाहता मांग सकता था, क्योंकि खुदा को देना ही था, क्योंकि खुदा ने आगे से ऑफर दिया था कि बता तुझे क्या चाहिए। पता सुलेमान ने क्या मांगा? खुदा ने मुझे बुद्धि से भरा मन दे, समझ से भरी आत्मा दे। कौन तेरी इतनी बड़ी प्रजा के सामने आना जाना कर सकता है? आना जाना करने का मतलब उनका न्याय कौन करेगा, उनसे बात कौन करेगा, उन्हें जवाब कौन देगा, उन्हें समझाएगा कौन, उन्हें समझेगा कौन और कैसे? तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरा ज्ञान, तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता मेरे अंदर तू डाल दे। और खुदा उससे बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो तूने मांगा वो तो मैं तुझे दूंगा क्योंकि मैंने पूछा था, लेकिन जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। जब खुदा को प्रसन्न करते हैं बालक यीशु, परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह की दृष्टि में, मनुष्य का भी अनुग्रह जरूरी है, बुजुर्गों का, माता पिता का आशीष पाना जरूरी है। नूह के विषय में, अय्यूब के विषय में हम पढ़ते, दाऊद के, सुलेमान के विषय में हम पढ़ते। यीशु मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह प्राप्त किया। सुलेमान ने बोला कि तेरी बुद्धि, तेरी समझ दे, खुदा ने उसे वो भी दिया और बोला जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं देता। खुदा ने उसे बहुत धन दिया, उसे बहुत आशीष दी और बोला इसी तरह मेरी आगे में अगर बने रहेगा तो तेरे गायु करेगा। घर जाके घर में आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, पहला राजा 3:5-15 को। खुदा ने उसे बुद्धि दी और बोलता कोई राजा इतना बुद्धिमान नहीं हुआ जितना कि सुलेमान था। धन, सम्मान और दीर्घायु भी। वचन कहता है परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला। आज उसके पास में आ जाइए। अब्राहम को मलिकी से देखने का था, जो काम तू करता उसमें खुदा तेरे साथ रहता है। ओ माय गॉड, मलिकी सदीक उससे अभी मलिक उससे कह रहा है कि जो काम तू करता है, जो कुछ तू करता है उसमें खुदा तेरे साथ रहता है। उत्पत्ति 21:22 को पढ़िए, Genesis 21:22. Whatever you do, God is with you. I have seen always.
that whatever you do, God is with you. It means जो काम तू करता है उसमें खुदा आशीष देता है, रक्षा उंडेलता, बरकत को उंडेलता है. His name is Emmanuel. God is with us. Emmanuel, परमेश्वर हमारे साथ. और यीशु मसीह ने मत्ती 28:20 में बोल दिया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. प्रिय, चिंता को, परेशानी को, दुख को, संकट को, पीड़ा को, घटी कमी को, लाचारी को, अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को, अपने रिश्तेदारों के भविष्य को, कल क्या होगा, महामारी तो नहीं गिरेगी, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, सारी चिंता को वो कह रहा है, सप्ताह के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. अपनी समझ का सहारा नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपना ज्ञान नहीं, अपने विचार नहीं, अपना शक और संदेह भी नहीं, परंतु क्लेम इट, अधिकार के साथ में. लॉर्ड यू हैव सेड आई वांट दिस, तूने कहा है मुझे चाहिए, लेकिन उसके पहले अपने आप को धो ले, अपने आप को साफ कर ले, अपने आप को नम्र कर ले, सीखना उसके पास आ जाए, अपना दिल उंडेल दे. जब हमारी धुलाई और सफाई भीतर से हो जाती है, हम उससे बात कर चुके होते, दिल साफ कर चुके होते, पश्चाताप कर चुके होते, खुदा को प्रसन्न कर चुके होते, अब वो बात करता है. से लॉर्ड टुडे आई नीड टू टॉक, वी नीड टू टॉक. उस लेडी ने बोला, लॉर्ड वी नीड टू टॉक. उसके समीप आ जाइए, उसको अपना शरण स्थान बना लीजिए. और साम 91 कहता, जो यहोवा परमेश्वर की शरण में आता वो अच्छी खाना पाता है. न तो दिन को उड़ता ना तो दिन को उड़ता तीर, और ना ही रात की महामारियों से, न बुरे समाचार से, न सर्प से, न सिंह से, न विष से, न किसी प्रकार की महामारी से, न मृत्यु से तुझे डर नहीं लगता. शत्रु के हमले, शैतान और शैतानी हमले तुझ पर अटैक नहीं कर सकते. तेरे दाहिने और तेरे सामने 1000 और 10,000 गिरेंगे तो वो तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तेरी हानि नहीं कर पाएंगे. हमको उस पर विश्वास करना है. और बोलता है क्योंकि उसने उससे प्रेम किया, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे उच्च स्थान पर सुरक्षित रखूंगा और मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा. साम 91 वचन 91. एंड कहाँ है? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया. God had to say this. We need to talk, Lord. And when I'm surrendering, when I'm cleansed with the blood of Jesus, when I'm sanctified, then God says yes. क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया, तू क्योंकि तूने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि तूने बुराई को, पाप को, अधर्म को, चिंता को, परेशानी को, खुमारीपन को छोड़ दिया, और तू स्वर्ग की चिंता करके, आत्मा की चिंता करके, नाश नहीं होना है, मैं और मेरा घराना नाश नहीं होना, खुदा स्वर्ग में तेरे साथ यीशु के दाहिने हाथ रहना, इस चिंता के साथ आज तूने मुझसे बात करी, पश्चाताप किया, धो लिया अपने आप को यीशु के नाम में, तूने नए सिरे से जन्म ले लिया, तूने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया. यस, नाउ आई एम विथ यू, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, नाउ आई एम आंसरिंग टू यू. खुदा फिर आंसर देता है, क्या बोलता है? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे बचाऊंगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा. जब जब वो पुकारेगा मैं सुनूंगा, मैं उसे उच्च स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, मैं उसे दीर्घायु तृप्त करूंगा. प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आशीष करे. आइए प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. जिंदा खुदा सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए. होने दे जिंदा खुदा हर एक आज जो किसी भी प्रकार की चिंता, दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, डर, शक, संदेह में है, उन सबको हम तेरे दया के सिंहासन के सामने रख देते जिंदा खुदावन, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि उन पर आप अपना अनुग्रह फिर एक बार उंडेलिए, उन पर अपनी दया को फिर एक बार उंडेलिए, उन पर जिंदा खुदान अपने बड़े अनुग्रह पर अनुग्रह को उंडेल दीजिए, बहुतायत के अनुग्रह को उंडेल दीजिए और उन्हें क्षमा कीजिए. अगर आज सच्चे मन से कोई आपके पास आ रहा है जिंदा खुदान, आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें नया मन, नया सोच, नई बुद्धि, नया शरीर, नए प्राणात्मा दे रहे हैं, आप उनकी हड्डियों में बल को दे रहे हैं, आपके उनके हृदय में शांति को दे रहे हैं, आपकी पवित्र आत्मा से उनकी आत्मा को अगुवाई करें, स्वर्गीय समझ से, स्वर्गीय ज्ञान से भर दिए. उनका भविष्य आश्रित है, उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके घराने भाग लव में धुल चुके हैं, उनके घराने नाश होने से बच रहे, उनके घराने महामारी से बच रहे, उनके घराने शैतानी हमले से बच रहे. जिंदा खुदा हम यीशु के नाम में इस आशीष का सख्त से ले लेते हैं. जिंदा खुदा यीशु के नाम में इस आशीष को क्लेम करते हैं. जिंदा खुदा रिलीज करते, रिसीव करते हैं. फॉर एवरीबडी who is listening this sermon, Lord, everybody who's listening the living word of God, Lord, everybody who's listening the voice of God, everybody who is allowing Jesus to come closer to them, oh Lord, bless them, Master, deliver them, oh Master, heal them, oh Lord. यीशु के नाम में जिंदा खुदा उन्हें छुटकारा दे, उन्हें आशीष कर, उन्हें चंगाई दे. हर every kind of depth, oh Lord, हर यीशु के नाम में कैंसल करते हैं. हर कर्ज को, हर बंधन को यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में लहू में तोड़ देते हैं. जिंदा खुदा हर कमजोरी, बीमारी को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कैंसर को, ट्यूबरकुलोसिस को, एड्स को, कोरोना को, हर प्रकार की बीमारी, महामारी को यीशु के नाम में शापित करते हैं. जिंदा खुदा और यीशु के लहू में उसको बाइंड करते हैं. यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में उसकी ताकत को नाश कर देते हैं. जिंदा खुदा और इन सारी बुरी आत्माओं को जिंदा खुदा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अथाग्नि करने में डाल देते हैं। एक एक के लिए छुटकारा, शांति, चंगाई, अनुग्रह, आनंद, उज्जवल भविष्य को लेते, क्योंकि तेरा वचन कहता मेरी योजना है तुम्हारे लाभ की है। देखो तुम्हारा भविष्य आशीषित है। जिंदा खुदावन तेरी योजनाओं पर भरोसा रखे, तेरे वचन पर, तुझ पर भरोसा रखे। आज तुझसे कहें लॉर्ड वी नीड टू टॉक। आज हर कोई बोले खुदा हमें बात करना है, हमें बात करना ज़रूरी है। आप बात करें, फिर खुदा आपसे बात करता है। एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। प्रियो, ईश्वर के पास जीवन, खुशहाली, शांति, मुक्ति, उद्धार, नजात, साल्वेशन है। और जिसके पास, जिसने नए सिरे से जन्म ले लिया, वो बच गया, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया, वो आश्रित और आनंदित हो गया। वो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर रहकर भी वो स्वर्ग में, ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में रहता है। दो यू आर अपॉन द अर्थ बट यू आर in the heavenly realm. Believe this, claim this. Lord, I decree and I declare and I bless everybody for heavenly blessings, heavenly peace, heavenly joy, and heavenly, the total, the pure, the heavenly healing in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. स्वर्गीय शांति सबके लिए लेते, पीस दैट पासeth all understanding। लोगों की हड्डियों में, लोगों के हृदय में, लोगों की आत्मा में सुकून, चैन, शांति, पीस दैट पासeth, वो शांति जो कि सारी समस्या परे, ईश्वर के नाम में पिता परमेश्वर क्लेम करता, रिलीज करता, रिसीव करता। आई ब्लेस एवरी लिसनर नाउ एंड कितने भी समय के बाद जो सुनेगा, एवरीबडी आई ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सारी महिमा आदर जलाल तुझे अर्पित करते हैं। जिंदा खुदा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। सब नाम में श्रेष्ठ नाम ईश्वर के नाम में मांगते पिता। और हमने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना की थी, सब प्रार्थना का उत्तर आपने आमीन में दे दिया। बहुतों की गवाही है और बहुतों की गवाही हम बहुत जल्द सुन रहे हैं। इसी विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधी को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, उन बीमारों के साथ, हर एक के साथ जिंदा खुदा अब, आजकल और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।